प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पाठ का व्याख्या भाग 2 लेकर उपस्थित हूँ। अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उसके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी, निरुपाय होकर वह भाग चली। प्रस्तुत गद्यांश में प्रातः काल के समय एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उगता है। इसका बहुत ही मनोहर और अलंकारिक वर्णन किया गया है। अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली, अंशुमाली का तात्पर्य होता है सूर्य। तो अंधकार का विनाश करने वाले सूर्यदेव अभी तक दिखाई भी नहीं दिए थे, यानी अभी तक वह उदित भी नहीं हुए थे, तथापि उसके सारथी अरुण ही ने फिर भी उसके सारथी अरुण ही ने, अरुण का तात्पर्य होता है लाल। प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है तो पहले उसकी लालिमा चारों तरफ फैलती है। तो उसी बात को यहां पर कहा कि अभी सूर्य देव उदित भी नहीं हुए थे, फिर भी उसकी लालिमा अर्थात तो उसके सारथी अरुण ने ही उनके अवतीर्ण होने के पहले ही, अर्थात उनके उदित होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। तो उसके पहले ही सूर्य की लालिमा, जिसको उन्होंने यहां पर सारथी का रूप दिया, उसने जो है थोड़े ही नहीं, अर्थात ऐसा नहीं है कि उसकी लालिमा थी तो इस कारण से थोड़ा बहुत अंधकार का उसने नाश किया। समस्त तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार, तो समस्त अंधकार का समूल नाश कर दिया, यानी जड़ सहित नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। तो यहां पर एक तरह से सूर्य को प्रतापी राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसकी लालिमा अर्थात उसके सारथी अरुण को सेवक की तरह। तो आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हैं कि क्यों सूर्यदेव के उदित होने से पहले उसके सारथी अरुण ने ही समस्त अंधकार का नाश कर दिया। तो उसके पीछे का कारण यह है कि जो प्रतापी पुरुष हैं, यानी जो लोग सूर्य की तरह प्रतापी होते हैं, तेजवान होते हैं,
और अपने तेज से शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं। यानी उनके तेज, उनके पराक्रम से ही शत्रु पराभव यानी पराजित हो जाता है, उसको पराजित करने की क्षमता रखते हैं। उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। अग्रगामी यानी आगे चलने वाले, तो उनके सेवक भी वह भी बहुत पराक्रमी होते हैं। कहने का तात्पर्य, जब किसी देश का राजा पराक्रमी होगा, तेजवान होगा, तो उसके सेवक भी उतने ही पराक्रमी होंगे, उसके कर्मचारी भी उतने ही पराक्रमी होंगे। और जब राजा ही तेजहीन है, कुछ बोल नहीं सकता, बगल के राष्ट्र किसी प्रकार से आक्रमण करे, कुछ बोलता नहीं, बार बार संधि और समझौता ही करता रहता है, तो ऐसे देश के बेचारे सेवक हो चाहे सैनिक हो, वह भी बेचारे क्या है, लाचार डरे हुए से रहते हैं। और प्रतापी पुरुष है तो उसका सेवक भी जो है वह भी उसी के समान प्रतापी होता है कि स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर देते हैं, कि वह अपने स्वामी अर्थात राजा को किसी प्रकार का श्रम अर्थात किसी प्रकार का कष्ट या कार्य करने नहीं देते, बल्कि उसके जो विपक्षी हैं, उसके जो विरोधी हैं, उनके सेवक ही उनका उच्छेद कर देते हैं, यानी उसका नाश कर देते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। और इस प्रकार सूर्य के आगमन से पूर्व उसके सारथी अरुण अर्थात उसकी लालिमा के द्वारा ही अखिल अंधकार यानी संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर देने के बाद बेचारी रात पर क्या हो गई, आफत आ गई, मुसीबत आ गई। तो इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी, तो इस दशा में भला वह कैसे रुक सकती थी। तो निरुपाय होकर वह भाग चली। तो असहाय होकर, निरुपाय होकर वह भी वहां से क्या हो गई, भाग गई। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ लोगों का यह प्रश्न होता था रेखांकित को लेकर, तो अब मैंने भी रेखांकित कर दिया है और आप लेकिन पूरी व्याख्या करेंगे। अगला प्रश्न, सूर्य के उदित होने के पूर्व ही किसने संपूर्ण अंधकार का नाश कर दिया? प्रतापी पुरुष के सेवक कैसे होते हैं? अंशुमाली शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आज के लिए इतना है।